भारत के उत्तर दिशा में बसे एक छोटे से गांव शांतिपुर में, जहां मिट्टी उपजाऊ थी लेकिन लोगों की किस्मत अक्सर सूखी रहती थी, वहीं रहता था एक गरीब किसान रामू। रामू के पास न बड़ी जमीन थी न पैसा, बस दो हाथ, एक टूटा हुआ घर और उम्मीद से भरा दिल। एक और सुबह आ गई, शायद आज का दिन कुछ अच्छा लेकर आए। भगवान, इस बार मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना। रामू हर दिन सूरज से पहले उठता था। उसके पैरों में थकान होती, लेकिन दिल में उम्मीद अभी भी जिंदा थी। घर में आटा खत्म हो गया है, बच्चों के लिए भी कुछ नहीं बचा। कब तक खाली सपनों से घर चलाओगे रामू? मैं कोशिश कर रहा हूँ कमला, दिन रात मेहनत करता हूँ, बस मौसम साथ नहीं देता, वरना मैं भी सब बदल सकता हूँ। हर साल यही कहते हो तुम। सच्चाई ये है कि गरीबी हमारी किस्मत बन चुकी है। माँ, बाबा को इतना मत डांटो, वो हमारे लिए ही तो मेहनत करते हैं। बाबा, आज हम भी खेत चलेंगे। हम सब मिलकर काम करेंगे तो फसल जरूर अच्छी होगी। नहीं बेटियों, तुम लोग पढ़ाई करो। मैं नहीं चाहता तुम भी मेरी तरह संघर्ष झेलो। संघर्ष से डरेंगे तो जीत कैसे मिलेगी बाबा? हम आपकी ताकत बनना चाहते हैं। उस दिन पहली बार रामू अकेला नहीं था। उसकी बेटियां उसके साथ मिट्टी में हाथ गंदे कर रही थीं। बीज संभाल कर डालना, यही हमारी उम्मीद है। अगर ये उग गए तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। हम इन्हें बच्चों की तरह संभालेंगे बाबा। इनके साथ हमारी खुशियां भी उगेंगी। देखो, फिर शुरू हो गया रामू का सपना। हर साल बोता है, हर साल रोता है। मेहनत से ज्यादा किस्मत चाहिए खेती में, और रामू की किस्मत तो सो रही है। हंस लो जितना हंसना है, एक दिन यही खेत मेरी पहचान बनेंगे। रामू, पुराने कर्ज का क्या हुआ? ब्याज बढ़ता जा रहा है, याद है ना? लाला जी, बस फसल आने दीजिए, इस बार मैं पूरा पैसा लौटा दूंगा। मैंने बहुत बार ये वादा सुना है, अगर इस बार भी असफल हुए तो जमीन मेरी। दिन बीतते गए और छोटे छोटे पौधे मिट्टी से बाहर आने लगे। बाबा देखो, पौधे निकल आए। लगता है इस बार भगवान ने हमारी सुन ली। अभी खुश मत हो बेटा, खेती में आखिरी दिन तक डर बना रहता है। लेकिन किस्मत फिर करवट लेने वाली थी। आसमान में काले बादल इकट्ठा होने लगे। इतने घने बादल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कहीं फिर वही ना हो जाए। नहीं, इस बार सब ठीक होगा। इतनी मेहनत भगवान बेकार नहीं जाने देंगे। और फिर प्रकृति ने अपना क्रूर रूप दिखाया। नहीं, मेरी फसल! हे भगवान, इस बार तो दया करो। बाबा, पौधे गिर रहे हैं, हम क्या करेंगे अब? उन्हें बचाने की कोशिश करो। जब तक उम्मीद है, हम हार नहीं मानेंगे। सुबह जब बारिश रुकी तो खेत नहीं, सिर्फ बर्बादी बची थी। सब खत्म हो गया, मेरी मेहनत, मेरी उम्मीद, सब। लेकिन रामू की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल परीक्षा अभी शुरू हुई थी। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन रामू के जीवन में तूफान अभी बाकी था। खेत की मिट्टी में पानी सूख रहा था और उसके दिल में उम्मीद। जिस फसल पर पूरे परिवार की उम्मीद टिकी थी, वो अब सिर्फ टूटी हुई टहनियों में बदल चुकी थी। इतनी मेहनत के बाद भी सब खत्म हो गया। क्या सच में किस्मत हमेशा गरीबों से ही खेलती है? बाबा, आप हार मत मानिए। फसल गई है, लेकिन हम अभी भी साथ हैं। हम फिर से शुरू करेंगे बाबा। आपने ही सिखाया है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अब क्या होगा रामू? घर में अनाज नहीं, कर्ज सिर पर है। कब तक बच्चों को भूखा सुलाओगे? मैं भी दुखी हूँ कमला, मुझे भी दर्द होता है, लेकिन मैं हार मान लूं तो सब खत्म हो जाएगा। कभी कभी लगता है सपने देखना ही गलती थी। शायद हमें खेती छोड़ देनी चाहिए। खेती छोड़ दूं? यही तो हमारी पहचान है। अगर इसे छोड़ दिया तो मैं खुद को कैसे देखूंगा? हमने पहले ही कहा था, रामू की किस्मत खराब है। इतनी मेहनत भी उसे नहीं बचा सकी। अब तो जमीन भी जाएगी इसकी। बेचारा जिंदगी भर कर्ज चुकाता रहेगा। गरीबी मजाक नहीं होती, एक दिन यही मेहनत तुम्हें जवाब देगी। तो रामू, फिर फसल गई। लगता है भगवान भी कर्जदारों का साथ नहीं देते।
लाला जी, थोड़ा समय और दे दीजिए, मैं मेहनत करके सब चुका दूंगा। समय? तुम्हारे पास समय नहीं, सिर्फ बहाने हैं। अब या तो पैसे दो या जमीन छोड़ो। हम जमीन नहीं छोड़ेंगे, ये हमारे बाबा की मेहनत है। बड़ी बहादुर बन रही हो छोटी लड़की। गरीबी बहादुरी से नहीं, पैसों से खत्म होती है। उस रात घर में खाना कम था, लेकिन चिंता बहुत ज्यादा। बाबा, आप खाना खा लीजिए, हमें भूख नहीं है। नहीं बेटा, पिता पहले नहीं खाते जब तक तुम दोनों पेट भर ना खाओ। मैंने तुम्हें हमेशा दोष दिया रामू, लेकिन आज समझ रही हूं तुम कितना सहते हो। रामू, तुम्हारा किराया और कर्ज दोनों बाकी हैं। गांव नियमों से चलता है, दया से नहीं। मालिक, मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। आखिरी मौका, बस आखिरी। अगली फसल सफल नहीं हुई तो जमीन खाली। क्या सच में मैं असफल हूं, या अभी मेरी कहानी पूरी नहीं हुई? कभी कभी जिंदगी इंसान को इतना तोड़ देती है कि वही टूटन उसकी ताकत बन जाती है। चेहरे पर हार दिख रही है बेटा, लेकिन आंखों में अभी भी आग बाकी है। मैंने सब कोशिश कर ली बाबा, शायद मेहनत ही काफी नहीं होती। सही कहा, मेहनत के साथ समझ भी चाहिए। प्रकृति से लड़ो मत, उसे समझो। क्या सच में खेती बदल सकती है मेरी किस्मत? क्या अभी भी उम्मीद बाकी है? जब तक सांस है तब तक उम्मीद है। कल से नई शुरुआत करो। मैं हारने के लिए पैदा नहीं हुआ। इस बार किस्मत नहीं, समझ और मेहनत साथ होगी। रामू टूट चुका था, लेकिन खत्म नहीं हुआ था। असली बदलाव अब शुरू होने वाला था। जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, तभी उसके भीतर एक नई ताकत जन्म लेती है। रामू की जिंदगी में भी अब वही पल आने वाला था। आज से सब बदलूंगा, सोच भी और तरीका भी। अगर प्रकृति से लड़ नहीं सकता तो उसे समझ कर जीतूंगा। हरिदास बाबा की बातों ने रामू के अंदर नई उम्मीद जगा दी थी। रामू, मिट्टी को समझो। हर जमीन एक जैसी नहीं होती। अगर पानी ज्यादा आए तो रास्ता दो, कम आए तो उसे बचाओ। मैंने कभी इस तरह नहीं सोचा बाबा। मैं सिर्फ मेहनत करता रहा, लेकिन सीखना भूल गया। मेहनत बिना समझ अंधी होती है, और समझ बिना मेहनत बेकार। इस बार हम खेती अलग तरीके से करेंगे। पानी बचाएंगे, मिट्टी मजबूत करेंगे। क्या सच में इससे फर्क पड़ेगा? मैं अब और टूटना नहीं चाहती रामू। इस बार सिर्फ उम्मीद नहीं, योजना भी है। अगर हम सब साथ दें तो जीत हमारी होगी। हम पूरी ताकत से आपका साथ देंगे बाबा। अब ये सिर्फ खेत नहीं, हमारा सपना है। दिन शुरू होते सूरज से पहले और खत्म होते चांद निकलने के बाद, रामू और उसका परिवार अब सिर्फ मेहनत नहीं कर रहा था, वे सीख कर मेहनत कर रहे थे। उन्होंने खेत के चारों ओर पानी रोकने की मेड़ बनाई, सूखे पत्तों से खाद तैयार की और हर पौधे को बच्चे की तरह संभाला। देखो रामू को फिर नई चाल चल रहा है। लगता है हार मानना इसे आता ही नहीं। या तो ये बहुत बहादुर है या बहुत जिद्दी, लेकिन इस बार कुछ अलग जरूर लग रहा है। लोग चाहे जो कहें, मैं रुकने वाला नहीं। जब तक सांस है, कोशिश जारी रहेगी। बाबा, इस बार पौधे पहले से ज्यादा मजबूत हैं। बारिश कम हुई फिर भी ये सूखे नहीं। क्योंकि हमने पानी बचाया है बेटा। अब प्रकृति दुश्मन नहीं, हमारी साथी है। इस बार खेत अलग दिख रहा है, लेकिन मैं जल्दी विश्वास नहीं करता। इस बार वादा नहीं, परिणाम दिखाऊंगा। धैर्य रखिए लाला जी। मैं इंतजार करूंगा, लेकिन ज्यादा नहीं। कर्ज की घड़ी हमेशा चलती रहती है। आज तुम्हें देखकर लगता है जैसे पुराने रामू लौट आए हों। तुम्हारी आंखों में फिर उम्मीद दिख रही है। मैं पहले किस्मत को दोष देता था, अब समझ आया कि बदलाव खुद से शुरू होता है।
अगर इस बार सब ठीक हो गया तो मैं कभी तुम्हारा हौसला नहीं तोड़ूंगी। कुछ दिनों बाद तेज हवाएं चलीं, जैसे प्रकृति फिर परीक्षा ले रही हो। बाबा, इस बार पौधे गिर क्यों नहीं रहे? पहले तो हल्की हवा में भी टूट जाते थे। क्योंकि उनकी जड़ें मजबूत हैं। जैसे इंसान की हिम्मत मजबूत हो तो मुश्किलें कुछ नहीं बिगाड़ पाती। धीरे धीरे खेत हरे समंदर में बदल गया और पहली बार रामू को लगा कि जीत सच में पास है। शायद इस बार सच में हमारी जिंदगी बदल जाएगी। इतनी खुशी मैंने सालों से महसूस नहीं की। बाबा, अब गांव वाले भी आपकी तारीफ करने लगे हैं। जो लोग हंसते थे वही अब सलाह मांग रहे हैं। जब मेहनत जीतती है ना बाबा, तो आवाज खुद दूर तक जाती है। अब किसी को साबित करने की जरूरत नहीं रही। लेकिन हर सफलता कुछ लोगों के लिए खुशी नहीं, खतरा बन जाती है। एक गरीब किसान इतना आगे बढ़ जाए, ये गांव की व्यवस्था के लिए अच्छा नहीं। अगर लोग इससे सीख गए तो हमारा डर खत्म हो जाएगा। मालिक, अभी भी समय है। अगर उसकी फसल बाजार तक न पहुंचे तो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसकी असली परीक्षा अब शुरू होगी। देखते हैं उसकी मेहनत ज्यादा मजबूत है या हमारी चाल। वाह रामू, इस बार तो खेत पहचान में ही नहीं आ रहा। लेकिन याद रखना, फसल मेरी रकम चुकाने के लिए ही है। लाला जी, आपका पैसा सबसे पहले मिलेगा। मैंने मेहनत सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने वादे निभाने के लिए की है। मैंने कई किसानों को उम्मीद में डूबते देखा है। देखते हैं तुम्हारी कहानी अलग होती है या नहीं। अब मानना पड़ेगा, रामू बदल गया है। इतनी मेहनत हर किसी के बस की बात नहीं। शायद हमें भी उससे सीखना चाहिए। सिर्फ किस्मत को दोष देने से कुछ नहीं होता। जिसे सब ने गिर पे देखा वही सबसे ऊंचा उठता है। भगवान मेहनती का साथ कभी नहीं छोड़ते। अगर फसल अच्छे दाम में बिक गई तो हम कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। फिर बेटियों की शादी भी इज्जत से कर पाएंगे। माँ, हमें दहेज नहीं चाहिए, बस ऐसा घर चाहिए जहाँ सम्मान मिले। हम पहले आपका सपना पूरा करेंगे। आप दोनों की मुस्कान ही हमारी सबसे बड़ी खुशी है। आज मुझे लग रहा है कि गरीबी हमारी पहचान नहीं रही। अब हमारी पहचान मेहनत और हिम्मत होगी। लेकिन प्रकृति की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। आसमान में अचानक काले बादल घिरने लगे, जैसे समय फिर करवट लेने वाला हो। बाबा, फिर से तूफान आएगा क्या? इतनी मेहनत के बाद अगर कुछ हो गया तो? डरना नहीं बेटा, इस बार हमने तैयारी भी की है और हिम्मत भी। रामू, असली किसान वही है जो हर मौसम से दोस्ती करना सीख जाए। तुम अब सिर्फ किसान नहीं, सीखने वाले इंसान बन गए हो। आपने मुझे रास्ता दिखाया बाबा। अब चाहे जो भी आए, मैं हार नहीं मानूंगा। आसमान में बादल गहराते जा रहे थे और रामू की जिंदगी की अगली परीक्षा बस शुरू होने वाली थी। क्या मेहनत इस बार भी जीत पाएगी या किस्मत फिर नई चुनौती लाएगी? कभी कभी जिंदगी इंसान को वहीं पर परखती है जहां उसने सबसे ज्यादा उम्मीद लगाई होती है। रामू की फसल अब तैयार खड़ी थी, लेकिन आसमान में उठता तूफान बता रहा था कि असली संघर्ष अभी बाकी है। बाबा, हवा बहुत तेज हो रही है, पौधे झुकने लगे हैं। क्या फिर से सब कुछ खत्म हो जाएगा? नहीं बेटा, इस बार खेत कमजोर नहीं है। हमने जड़ों को मजबूत किया है। अब ये आसानी से नहीं गिरेंगे। डर अभी भी था, लेकिन इस बार डर से ज्यादा तैयारी थी। मैं बोरी लेकर आती हूँ, पानी का रास्ता रोकना होगा। इस बार हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे। सावधान रहना सब लोग, कोई भी अकेले काम नहीं करेगा, हम साथ रहेंगे। देखो, पौधे टूट नहीं रहे। पहले तो आधी फसल गिर जाती थी। तूफान पूरी ताकत से बरस रहा था, लेकिन इस बार खेत भी पूरी हिम्मत से खड़े थे। इतनी तेज बारिश में कोई खेत बच नहीं सकता। सुबह तक सब खत्म हो जाएगा। लेकिन रामू का खेत अलग है। उसने इस बार सच में कुछ नया किया है। अब देखना, सुबह तक उसकी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। प्रकृति से बड़ा कोई नहीं होता। मालिक, अगर फसल नष्ट हो गई तो वो फिर कर्ज में डूब जाएगा। फिर गांव वाले भी डर जाएंगे।
और यही हमें चाहिए। गरीब को उम्मीद नहीं, डर में जीना चाहिए। रामू, अगर फिर सब चला गया तो मैं फिर से बच्चों की आंखों में निराशा नहीं देख सकती। इस बार हार भी मिली तो सीख बनकर मिलेगी। लेकिन मुझे विश्वास है सुबह नई खबर लाएगी। रात लंबी थी और हर बिजली की चमक दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। बाबा, मैं देखने से डर रही हूँ। अगर सब खत्म हो गया तो? सच से भागने से सच नहीं बदलता। चलो साथ चलते हैं। बाबा, फसल बच गई। देखो, सब खड़ा है। इतने सालों बाद भगवान ने हमारी सुन ली। हमारी मेहनत जीत गई रामू। नहीं, ये सिर्फ भगवान नहीं, ये हमारी मेहनत, हमारी समझ और हमारे विश्वास की जीत है। तूफान हार गया था और एक किसान की उम्मीद जीत चुकी थी। लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था, क्योंकि अब रामू को दुनिया का सामना करना था। इतना बड़ा तूफान आया, फिर भी फसल बच गई। ये कैसे संभव हुआ रामू? मैंने प्रकृति से लड़ना छोड़ दिया। मैंने उससे सीखना शुरू किया। क्या तुम हमें भी ये तरीका सिखाओगे? हम भी हर साल नुकसान झेलते हैं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर मेरी सीख किसी का घर बचा सके तो इससे बड़ी खुशी नहीं। मुझे यकीन नहीं हो रहा, इतनी बारिश के बाद भी फसल खड़ी है। लगता है इस बार तुम सच में कर्ज चुका दोगे। मैंने हमेशा वादा निभाने की कोशिश की है लाला जी। बस इस बार किस्मत ने साथ दे दिया। किस्मत नहीं, मेहनत। शायद मैंने तुम्हें गलत समझा था। एक किसान की जीत पूरे गांव की सोच बदल सकती है। ये बात मुझे पसंद नहीं आ रही। मालिक, अब लोग उससे प्रेरित हो रहे हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो आपकी पकड़ कमजोर हो जाएगी। तो फिर हमें आखिरी चाल चलनी होगी। देखते हैं उसकी खुशी कितने दिन टिकती है। रामू, इतने सालों बाद दिल हल्का लग रहा है। अब लगता है हमारी बेटियों का भविष्य सुरक्षित होगा। माँ, हमें बस आपका गर्व चाहिए। हमारी खुशी आपके चेहरे की मुस्कान में है। अब गांव हमें दया से नहीं, सम्मान से देखेगा। यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। आज समझ आया, असली अमीरी पैसे में नहीं होती। असली अमीरी सम्मान और आत्मविश्वास में होती है। रामू ने फसल उगाई थी, लेकिन उससे भी बड़ी बात, उसने उम्मीद उगाई थी। बाबा, हर दाना हमारी कहानी कह रहा है। हर बालियां जैसे मेहनत का गीत गा रही हैं। ये सिर्फ अनाज नहीं, हमारे संघर्ष की याद है। इसे कभी भूलना मत। कटाई शुरू हो चुकी थी और रामू की जिंदगी का नया अध्याय भी। लेकिन अभी एक आखिरी चुनौती बाकी थी, समाज की असली परीक्षा। मेहनत ने रामू को जीत दिला दी थी, लेकिन समाज से सम्मान पाना अभी बाकी था। इतनी भरपूर फसल मैंने सालों में नहीं देखी। रामू ने सच में कमाल कर दिया। पहले हम इसे कमजोर समझते थे, आज पूरा गांव इससे सीख रहा है। ये जीत सिर्फ मेरी नहीं है, ये हर उस किसान की जीत है जिसने हार मानने से इनकार किया। लेकिन जहां सम्मान बढ़ता है, वहां अहंकार और ईर्ष्या भी जाग जाती है। रामू, फसल अच्छी हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बड़े किसान बन गए। गांव की व्यवस्था नियमों से चलती है, भावनाओं से नहीं। मैं बड़ा किसान बनने नहीं आया, मैं सिर्फ मेहनत का सम्मान चाहता हूं। सम्मान कमाया नहीं जाता, दिया जाता है। और गांव में सम्मान कौन पाएगा, ये हम तय करते हैं। सम्मान कोई दान नहीं होता, जो मेहनत करता है उसे सम्मान खुद मिल जाता है। हमने अपने पिता को हर अपमान सहते देखा है। अब उनकी मेहनत को कोई छोटा नहीं कर सकता। पहली बार गांव की खामोशी बदल रही थी। डर की जगह सच बोलने की हिम्मत जन्म ले रही थी। रामू, तुम्हारा पूरा कर्ज आज खत्म होता है। तुमने समय से पहले सब चुका दिया। धन्यवाद लाला जी। आज पहली बार खुद को आजाद महसूस कर रहा हूं। मैंने तुम्हें कमजोर समझा था, लेकिन आज मानता हूं मेहनत सबसे बड़ी ताकत है। जमींदार जी, रामू ने गलत क्या किया? उसने मेहनत की और सफलता पाई। अगर मेहनत करने वाले को सम्मान नहीं मिलेगा
तो गांव आगे कैसे बढ़ेगा? जिस दिन किसान सिर उठाकर खड़ा हो जाए, उस दिन गांव सच में समृद्ध बनता है। रामू ने सिर्फ फसल नहीं उगाई, इसने लोगों के दिलों में विश्वास उगाया है। शायद मैं गलत था। तुमने साबित किया कि मेहनत डर से बड़ी होती है। मैं किसी से लड़ना नहीं चाहता। मैं बस चाहता हूं कि हर किसान सम्मान से जी सके। उस दिन गांव में सिर्फ एक किसान नहीं जीता, सोच जीत गई थी। आज तुम्हें देखकर गर्व होता है रामू। तुमने सिर्फ घर नहीं, हमारी पहचान बदल दी। ये सब हम सबकी मेहनत है। अगर परिवार साथ हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। अब गांव हमें दया से नहीं देखेगा, अब लोग हमें प्रेरणा कहेंगे। और ये शुरुआत है बाबा, हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सम्मान मिल चुका था, लेकिन जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल अभी आना बाकी था, क्योंकि अब रामू की मेहनत सिर्फ उसके परिवार ही नहीं, पूरे गांव का भविष्य बदलने वाली थी। सम्मान की लड़ाई जीतने के बाद रामू की जिंदगी बदल चुकी थी, लेकिन असली जीत तब होती है जब इंसान सिर्फ अपनी नहीं, दूसरों की जिंदगी भी बदल दे। पहले इस गांव में डर था, अब उम्मीद दिखती है। लोग अब मेहनत से भागते नहीं, उससे सीख रहे हैं। रामू ने सिर्फ अपनी किस्मत नहीं बदली, उसने पूरे गांव की सोच बदल दी है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई किसान कभी अकेला या कमजोर नहीं रहेगा। जिस गांव में कभी ताने गूंजते थे, वहां अब सहयोग की आवाज सुनाई देने लगी थी। मैंने सोचा है कि हम सब मिलकर एक किसान समूह बनाएंगे। अब कोई भी किसान साहूकार के डर से नहीं जिएगा। अगर किसान ईमानदारी से साथ काम करें तो मैं भी उचित ब्याज पर मदद करने को तैयार हूं। यही असली बदलाव है, जब संघर्ष इंसान को स्वार्थी नहीं बल्कि दयालु बना दे। रामू, आज मैं तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहता हूं। मैं अपनी जमीन का एक हिस्सा किसानों के साझा उपयोग के लिए दूंगा। गलती मान लेना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर हम साथ चलें तो गांव सच में बदल सकता है। बाबा, अब लोग हमें अलग नजर से देखते हैं। अब हमें शर्म नहीं, गर्व महसूस होता है। आपने हमें सिखाया कि गरीबी कमजोरी नहीं होती, हार मान लेना ही असली हार होती है। आज हमारा घर छोटा जरूर है, लेकिन दिल पहले से कहीं ज्यादा अमीर हो गया है। मैंने सिर्फ मेहनत की थी, लेकिन असली ताकत तुम सबका विश्वास था। हे भगवान, अब समझ आया। मेहनत का फल देर से मिलता है, लेकिन सबसे मीठा होता है। जिस इंसान ने अपमान सहकर भी उम्मीद बोई, वही एक दिन सम्मान की फसल काटता है। रामू की कहानी हमें याद दिलाती है कि कठिनाइयां रास्ता रोकने नहीं, इंसान को मजबूत बनाने आती हैं। गरीबी स्थायी नहीं होती, लेकिन मेहनत का फल हमेशा अमर होता है।